इलेक्ट्रिक बसों के बाद पंजाब की सड़कों पर ई टैक्सी चलेगी। वजीर आला ई टैक्सी मंसूबे का अगस्त से आगाज। महकमा ट्रांसपोर्ट ने वर्किंग मुकम्मल कर ली। खवातीन के लिए स्कीम में 30 ई टैक्सियों का कोटा मुख्तस। दरखास्तों की ऑनलाइन वसूली के लिए पोर्टल तैयार। वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान बोले, ई टैक्सी देने वाली कंपनियां शॉर्टलिस्ट कर दी गई हैं। 2 हफ्तों में स्कीम का आगाज कर देंगे। पंजाब हुकूमत गाड़ियों का मार्कअप, टोकन टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस अदा करेगी। बुजुर्ग शहरियों की कफालत अब पंजाब हुकूमत की जिम्मेदारी। सीनियर सिटीजन वेलफेयर बिल 2025 पंजाब असम्बली में पेश। बिल के तहत पंजाब सीनियर सिटीजन वेलफेयर कौंसिल कायम की जाएगी। बुजुर्ग शहरियों के लिए सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड भी कायम होगा। कौंसिल फंड से बेसहारा, माजूर या बगैर आमदन बुजुर्गों को माली इमदाद दी जाएगी। हुकूमत बुजुर्ग शहरियों के लिए ओल्ड होम्स, मुफ्त इलाज और कानूनी मदद फराहम करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास। जीसी यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट कॉलेज बराए ख़वातीन यूनिवर्सिटी और यूईटी को मॉडल तालीमी इदारा बनाने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज ने एजुकेशन विजिलेंस स्क्वाड कायम करने की मंजूरी दे दी। स्क्वाड तालीमी इदारों में मयार तालीम, हाजिरी, सफाई और दीगर अमूर चेक करेगा। सरकारी कॉलेजेस में कॉलेज मैनेजमेंट कौंसिल कायम करने पर भी इत्फाक। पंजाब में गैर फाल कॉमर्स कॉलेजेस से मुतल्लिक रिपोर्ट तलब। चौथा स्पेल अपने रंग ढंग दिखाने में मसरूफ। शहर में वक्फे से कहीं हल्की कहीं तेज बारिश से मौसम दिल फरेब हो गया। केनाल रोड, गुलबर्ग, बरकत मार्केट, गार्डन टाउन, फैसल टाउन में बादल बरसे। इकबाल टाउन, मुस्तफ़ा टाउन, एबट रोड, लक्ष्मी चौक, शिमला पहाड़ी और गड़ी शाहू में बादल बरसे। रेलवे स्टेशन, एम्प्रेस रोड, मॉल रोड में भी मूसलाधार बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज और कल वक्फे से बादल बरसते रहेंगे। मानसून बारिशों के बायस पंजाब के दरियाओं और नदी नालों में तुगयानी का खदशा। सूबा भर की इंतजामिया और मुतल्लिका महकमों को अलर्ट जारी। डीजीपीडीएम में कहते हैं, रवा साल बारिशों के बायस 143 शहरी जांबक और 488 जख्मी हुए। ज्यादातर अमवात कच्चे मकामात, खस्ता इमारतों और छतों के गिरने के बायस हुई। जांबक अफराद के खानदानों की माली मावनत और किसानों की फसलों के नुकसानात का इजाला किया जाएगा। सूबाई वजीर तामीरातुल मवासिलात मलिक सोहेब अहमद की ज़ेर सदारत अहम इजलास। सड़कें बहाल, पंजाब खुशहाल मंसूबे के तहत बनाई जाने वाली शाहराहों पर ब्रीफिंग। 100 अरब के मंसूबे में माली साल के पहले 6 माह के लिए 50 अरब रुपए मुख्तस। वजीर तामीरात की शाहराहों की तामीर में क्वालिटी मटीरियल को इस्तेमाल करने की सख्ती से हिदायत। बोले, अफसरान की नाकिस कारकर्दगी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर का तहसील सदर का दौरा। इंसदादे डेंगी इंतजामात का जायजा लिया। सैयद मूसा रजा के अफसरान और अमला को डेंगी सर्विलेंस को मौसर बनाने की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर का सीओ हेल्थ को डेंगी एसओपीज पर अमल दरामद का भी हुक्म। बोले, डेंगी लार्वा की बरामद पर एतराफ के 10 घरों में फौरी स्प्रे किया जाए। आउटडोर स्पॉट्स पर लार्वा मिलने पर मालिक के खिलाफ FIR दर्ज करवाई जाए। डेंगी लार्वा बरामदगी पर फौरी तल्फ किया जाए। लेस्को का ओवर बिलिंग और बिजली चोरी की रोकथाम के लिए नया मंसूबा। सिंगल फेज मीटर्स की जगह AMI मीटर्स लगेंगे। पायलट प्रोजेक्ट के तहत इब्तदाई तौर पर 4700 से ज़ायद मीटर्स खरीदे जाएंगे। सिंगल फेज न्यू कनेक्शंस पर AMI मीटर्स लगाए जाएंगे। 2029 तक तमाम सिंगल फेज मीटर्स को AMI मीटर से तब्दील करने का हदफ मुकर्रर। ज़राए के मुताबिक AMI मीटर्स के साथ सिंगल फेज डिमांड नोटिस की लागत भी बढ़ जाएगी। वज़ीर आला का वीएन नए मंसूबों की तैयारी काम मुकम्मल तौर पर मयारी। 10 नई वासा एजेंसियों की तश्कील आखिरी मराहिल में दाखिल। मरी, गुजरात और शेखुपुरा में वासा एजेंसियां कायम, टीमें तश्कील दे दी गई।
सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल उमीन मिंगल ने खसूसी ज़िलाई टीमों की तश्कील के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। खसूसी ज़िलाई टीमें 10 दिन में काम मुकम्मल करने की पाबंद होंगी। PC1 मंसूबों की फिजिबिलिटी, डिज़ाइन, मिकदार और तखमीने पर नज़रसानी की जाएगी। पंजाब में निकासी आब और साफ पानी की फराहमी का मिशन। पंजाब के 10 अजला में नए वासस का क़याम, बेहतरीन अफसरान की तैनाती जारी। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन की ज़ेर सदारत सर्च कमेटी इजलास में 30 अफसरान के इंटरव्यूज़। बिलाल यासीन बोले, सिलेक्शन कमेटी की सिफारिशात पर डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर्स के असामियों के लिए 20 उम्मीदवार का इंतखाब किया जाएगा। नए वासस में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और ऑपरेशनल अमूर की निगरानी के लिए ईमानदार अफसरान तैनात किए जाएंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, बानी PTI का जेल में सहूलियात ना मिलने का बयान सरासर झूठ है। बानी PTI को जो सहूलियात मिल रही हैं वो बाकी B क्लास कैदियों को नहीं दी जा रही हैं। दूसरों के AC उतारने वाला आज सहूलियात ना मिलने के झूठे प्रोपोगंडे कर रहा है। जिस जमात को लीड करने वाला कोई नहीं, वो जमात एहतजाजी तहरीक क्या चलाएगी? 9 मई के मुकदमात के फैसले आइनो कानून के मुताबिक हैं। नौजवान किसी फितने के झांसे में नहीं आएंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की मियाँ महमूदुल मोहम्मद अजहर की रहाइश का आमद। साबिक गवर्नर पंजाब मियाँ मोहम्मद अजहर के इंतकाल पर अहले खाना से इजहार तासियत किया। हाफिज नईमुर रहमान बोले, जमात इस्लामी का मियाँ अजहर से बहुत पुराना ताल्लुक था। मरहूम वज़ीरदारी की सियासत करते थे। मुल्क की सियासत में ग्रेट डायलॉग की ज़रूरत है। सब इदारों और सियासतदानों को तय करना होगा हमारी क्या हदूद हैं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर अशरफी कहते हैं, मुल्क से पोलियो ख़त्म न होना आलमी साजिश है। इब्तिदा में पोलियो को हम भी साजिश समझते थे। पोलियो कतरे से औलाद कम होने का तासुर जाहिलाना है। पोलियो कतरों में खिलाफ शरीयत कोई अज्जा नहीं। पोलियो ज़दा बच्चा मौत से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। पोलियो के शिकार बच्चों के वालिदैन पर भी एक्शन लेना चाहिए। माँ और बच्चे की सेहत पर कानून बनना चाहिए। बलूचिस्तान में लड़की के कत्ल पर वालिदैन का भी कोई इख्तियार नहीं। 1188 नंबर लेकर दूसरे नंबर पर रहे मोहम्मद अली ने 1187 नंबर लेकर तीसरी पोजीशन हासिल की। इम्तिहानात में कामयाबी का तनासुब 65.32% रहा। 2,54,012 तलबा में से 1,65,912 उम्मीदवारों ने इम्तिहानात में कामयाबी हासिल की। एक तो मेरे लिए ये प्राइड कि मेरे ज़िले की बेटी ने फिर पंजाब टॉप की, अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी ये कि प्राइवेट सेक्टर के भी जो इदारे सामने आ रहे हैं उनके नाम तो पढ़ें। उन्हें कभी पोजीशंस नहीं मिली, उन्हें कोई नहीं जानता था। एक ननकाना के गांव के स्कूल्स की 2 बच्चों ने पोजीशंस ले ली। साइंसेज में पासिंग परसेंटेज जो है, गर्ल्स आर एट 81% एंड बॉयज आर एट 74%। सो इन खवातीन के लिए क्लैपिंग करनी चाहिए आप मर्द हज़रात को। इससे ज़्यादा वरीइंग ये है कि आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ में बच्चों का रिजल्ट 47% और बच्चियों का रिजल्ट 71%। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात कहते हैं, खुशी है कि आज भी पंजाब की बेटी ने पोजीशन हासिल की। लड़कियों के साइंस में अच्छे नताइज आए। डेटे से लग रहा है कि लड़के कमज़ोर हो गए हैं। अब लड़कियों की तालीम पर फोकस करने की ज़रूरत है। इस साल 90% इम्तहानात शफाफ थे। अगले साल 100% इम्तहानात होंगे। नकल माफिया को कंट्रोल किया तो नंबर की शरह कम हुई। हम अपने इम्तहानी निज़ाम को आलमी मयार का बनाएंगे। मानसून शजरकारी मुहिम के तहत सिविल सेक्रेटेरिएट के सब्ज़ाजार में पौधा लगाने की तकरीब। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान ने पौधा लगाया। बोले, शजरकारी का मकसद माहौलियाती आलूदगी का खात्मा और मौसमियाती तब्दीलियों का मुकाबला है। मौसमियाती तब्दीली के मनफी असरात को कम करने के लिए शजरकारी नागुज़ीर है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर शहरियों को सरसब्ज और खूबसूरत बनाने के लिए जामे मनसूबे पर अमल जारी है। आवाम शजरकारी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें।
वजीर ज़राअत आशिक कुरमानी से चीनी कारोबारी कंपनियों के वफ्द की मुलाकात, अहम अमूर पर गुफ्तगू। सैयद आशिक हुसैन करमानी बोले, वजीर आला पंजाब सूबे में ज़रई मैकेनाइजेशन के फ़रोग के लिए पुरअज़म है। हुकूमत पंजाब ज़रई शोबे में चीनी तजुर्बात से इस्तेफ़ादा करना चाहते हैं। सेक्रेटरी ज़राअत इफ्तिखार अली सहू ने कहा कि सूबे में जदीद ज़रई मशीनरी की दस्तयाबी के लिए तमाम मुमकिन वसाइल बुराकार लाए जा रहे हैं। जदीद मशीनरी की खरीदारी के लिए बिला सूद कर्ज दिए जा रहे हैं। सीबीडी पंजाब के ज़ेरे तमाम लाहौर में जदीद कमर्शल हब के लिए 16 यूनिट्स की बैलेटिंग तकरीब, सरमायाकारों और स्टेक होल्डर्स की भरपूर शिरकत। CEO सीबीडी ब्रिगेडियर रिटायर मंसूर जंजुआ का कहना है कि सीबीडी वॉक लाहौर को आलमी कमर्शल मरकज़ बनाने की जानिब अहम कदम है। सीबीडी वॉक में रिटेल और डाइनिंग के आलमी मयार की सहूलियात होंगी। लाहौर को आलमी सतह पर जदीद कारोबारी मरकज़ के तौर पर मुतारिफ करवाने के मिशन पर गामज़न है। महकमा प्राइमरी हेल्थ के मातहत IRMCH में 16 करोड़ रुपए की बेज़ाब्तियाँ। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट तैयार। महकमा हेल्थ का सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट कवायद के बरक्स पसंदीदा फर्म को देने का इंकशाफ। फास्ट सिक्योरिटी कंपनी को गैर शफाफ तरीके से 165.1 मिलियन का मुआहिदा दिया गया। मुआहिदे के बरखिलाफ बगैर वर्दी, बगैर असलहा और सिविलियन गार्ड्स तैनात किए गए। सबसे कम बोली देने वाली फर्म को मुस्तरद किया गया। किलो कीमत 577 रुपये पर आ गई। जिंदा ब्रॉयलर की कीमत में भी 10 रुपये किलो कमी। होलसेल रेट में कीमत 384, परचून में 398 रुपये किलो मुकर्रर। अंडों की कीमत में भी रोज़ बरोज़ इजाफा। फी दर्जन अंडे 1 रुपया बढ़कर 270 रुपये के हो गए। पेटी 7,980 रुपये में फ़रोख्त। फरोशों का राज, सब्जियों और फलों की मनमानी कीमतों में फ़रोख्त जारी। प्याज 70, टमाटर 180, लहसुन 350, अदरक 550, सब्ज़ मिर्च 200 और लीमू 440 रुपये किलो में फ़रोख्त। टिंडे 400, करेले 240, बैंगन, शिमला मिर्च और गोभी 220 रुपये की किलो हो गई। केला 250 रुपये दर्जन, पपीता 500, आड़ू 360, सेब और जामुन 350, आम 320, खुबानी 400, गर्मा 200 रुपये किलो में दस्तयाब। पंजाब भर में महंगे दामों चीनी फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। 24 घंटों में 429 अफराद गिरफ्तार। 78 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 5,911 अफराद को जुर्माने और नोटिस। सेक्रेटरी प्राइस डॉक्टर एहसान भुट्टा बोले, अवाम तक मुकर्रर करदा निर्खों पर चीनी की फराहमी हर सूरत यकीनी बनाई जाएगी। सूबा भर के प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की तमाम कार्रवाइयाँ बजरिया जियो टैगिंग मॉनिटर की जा रही हैं।